एचडीएफसी बैंक को अगर देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक को अगर देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक 1007 के ऊपर रुका और 1120 के ऊपर गया था। और 1120 के ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ क्यों आया, सबसे बेसिक चीज है। अगर 15 मिनट 30 मिनट के चार्ट पे करते हैं तो देखिए आप इसे क्यों आया। यहाँ से रेंज बनाते हुए काफी दिन से रेंज बनाने का एक अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद वापस नीचे की तरफ आया। अगर मान लो आप इसे पैरेलल पैरेलल चैनल के अंदर भी देखना चाहते हैं तो इसे पैरेलल चैनल में अगर देखेंगे तो ये पैरेलल चैनल में नीचे की तरफ नीचे आ रहा है। तो क्या पैरेलल चैनल में नीचे की तरफ पूरी तरह से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट अभी नहीं है इसके पास में। और आरएसआई का भी सपोर्ट नीचे की तरफ बराबर नहीं है, और आरएसआई का सपोर्ट नीचे की तरफ बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अभी और बेसिक यहाँ तक आएगा। और अगर बेसिक यहाँ तक आता है तो अगर हम एक छोटी सी इसको समझने की कोशिश करें तो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है, असली सपोर्ट इसके यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है, 280 के आसपास मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है, तो 280 के आसपास ये एक सपोर्ट आएगा। ये 30 मिनट का चार्ट है। हम 15 मिनट के चार्ट पे अगर करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में ये एक सपोर्ट आता है। 5 मिनट के चार्ट के अंदर में सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। 5 मिनट के चार्ट में सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो सपोर्ट को जब ब्रेक कर रहा है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि 999 पहुंचने में टाइम नहीं लगाएगा। सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 999 पहुंचने में टाइम नहीं लगाएगा। बहुत छोटे चार्ट के अंदर में देखते हैं तो 3 मिनट का चार्ट ब्रेक हो चुका है। आरएसआई लगभग ऊपर की तरफ ही चल रही है, तो एक मेंटेन करने की स्थिति में हम देख सकते हैं। तो क्या ये ऊपर आ सकता है? ठीक है, हो सकता है कि ऊपर आ सकता है। अगर इसको अगर हम एक एचडीएफसी बैंक में वही चार्ट के अंदर में देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक में वही चार्ट में हम देख रहे हैं तो 1110 1010 के आसपास देख रहे हैं। तो वॉल्यूम 13 लाख का, यहाँ पे वॉल्यूम 13 लाख का है। और ओआई 1215 है, 101 ओआई है। तो 14,000 का वॉल्यूम है, 14,000 का वॉल्यूम है। 14,000 का वॉल्यूम है। और 1687 का ओआई है। ओपन इंटरेस्ट जीरो है, माइनस में सब सारा ओपन इंटरेस्ट माइनस में है। तो क्या करेगा? ये तो नीचे धकेल सकता है लेकिन ओआई नहीं है इसके पास में। तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करे इसको। 135 का ओआई एचडीएफसी बैंक में 15, ये 120 के आसपास गया था। 120 के आसपास गया, यहाँ से प्रेशर देकर नीचे की तरफ कर दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर नीचे 1,000 पर भी आता है तो ओआई इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। ओआई इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो अब यहाँ पर देखना ये होगा क्या उछल के ऊपर की तरफ आएगा या नहीं आएगा। ओआई इंटरेस्ट खत्म हो गया है। यहाँ पे एक ट्रेन लाइन जा रही है, ये एक ट्रेन लाइन है। ट्रेन लाइन के सपोर्ट से अगर ये वापस ऊपर की तरफ जाता है, छोटी ट्रेड लाइन है, अब ऊपर की तरफ जाता है तो ठीक है। और नहीं तो अन्यथा ये 30 मिनट के चार्ट के अंदर में ये देखेंगे, 30 मिनट के चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। 30 मिनट के चार्ट में अगर अगर आप इसे देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, जिसमें कि ये देखिए, यहाँ से वापस जाएगा और फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन का चार्ट। तो ये तो आपको समझने वाली बात है कि क्या ये फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि अगर हम छोटे चार्ट में देखते हैं तो छोटे चार्ट में भी वही चीज आपको नजर आ रही है। ये देखिए, ऑलरेडी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है छोटे चार्ट के अंदर में। ये अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चालू कर। सिंपल सी बात है, जो कि मैंने आपको 3 मिनट के चार्ट में ये बताया था कि 3 मिनट के चार्ट में एक मूविंग एवरेज, 5 मिनट के चार्ट में मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज है, तो उसका सहारा लेकर ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ये बात बिल्कुल जायज है।
ठीक है साहब? यहाँ पर ये एक मूविंग एवरेज है जो तीनों को काट कर नीचे की तरफ आ रही है, जिसमें काफ़ी हद तक उम्मीद ये नज़र आती है, हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा-सा सपोर्ट ऊपर की तरफ आने के बाद फिर वापस नीचे की तरफ आ जाए। इसके अंदर में वक़्त के साथ में देखेंगे कि क्या पोज़ीशन होती है। इसीलिए ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट